तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे 4 स्किल्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो 12th के बाद अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ये जो स्किल है किसी भी डिग्री पे भारी है, चाहे वो एमबीए की डिग्री हो चाहे बीटेक की डिग्री हो। इवन लोग एमबीए करके और बीटेक करके भी इस स्किल को सीखते हैं। आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि लोग एमबीए करके जॉब ढूंढ रहे हैं, बीटेक करके जॉब ढूंढ रहे हैं और ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। एमबीए में इतने पैसे खर्च करके, बीटेक करके इतना पैसा खर्च करके 15,000 20,000 रुपए की जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, बट किसी भी कंपनीज में वैकेंसीज नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिली, लोग परेशान हैं। तो क्या है वो चारों स्किल, कहां पे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हुई, चाहे बड़ी कंपनी हुई चाहे मिड लेवल की कंपनी हुई, उनके पास डेटा जनरेट होता है। वो डेटा एम्प्लॉय के फाइल्स होते हैं, वो बिजनेस का डेटा होता है, उनके प्रोडक्ट का डेटा होता है। और ये सारे जो डेटा होते हैं किसी एक्सेल पे मेंटेन करना, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और आपको पता है कि डेटा ही सब कुछ है। अगर कोई भी कंपनी प्रॉपर तरीके से किसी भी डेटा को एनालाइज कर ले रही है, किसी भी डेटा को मॉनिटर कर ले रही है, तो उस कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कंपनी है, वो आज के 5 साल पहले क्या वर्क कर रही थी, उसका डेटा कैसे एनालाइज करेंगे, और आपकी जो कंपनी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से डेटा एनालाइज करे ताकि उस कंपनी का ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए जो सबसे पहले स्किल्स होती है ना, ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज्यादा है और सारी बड़ी और छोटी कंपनीज में है, चाहे मिड लेवल की कंपनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो होता है डेटा एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डेटा साइंस भी जिसे बोला जाता है। तो अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट का कोई कोर्स कर लेते हैं, ये स्किल सीख लेते हैं, तो आप उस कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट। और जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो कंपनी के डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को विजुअलाइज करते हैं और एक मैकेनिज्म बनाते हैं पूरा डेटा का, ठीक है। एक मशीन लर्निंग का जो है प्रॉपर सिस्टम वो बिल्ड करते हैं डेटा पे। अगर ये स्किल आप सीख लेते हैं डेटा साइंस, तो आपको ये, आप चाहे तो फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हैं, आप चाहे तो कंपनी में वर्क कर सकते हैं। और डेटा साइंस अगर किसी को आता है, ये स्किल किसी को पता है, तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी 50 to 60,000 है और एमएनसी कंपनीज में है। और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक डेटा साइंटिस्ट को 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं, वो डेटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं ताकि उनके डेटा को एनालाइज कर सके। और डेटा एनालाइज करने के बाद ही वो अपने मार्केटिंग का, अपने एड्स चलाने का और ब्रांडिंग का ये सारा फॉर्मेट वो तैयार करते हैं पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद। और ये डेटा एनालिसिस एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, इसके लिए डेटा साइंस का स्किल होना चाहिए। और जो दूसरी स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइन। अब आपने चिप्स का कोई पैकेट आप खरीदते हैं, किसी बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, कोई भी चीज, जो भी चीज बिक रहा है मार्केट में, वो पैकेट में आता है। आपने देखा है कभी कि कितने अच्छे अच्छे पैकेट्स, कितनी अच्छी अच्छी पैकेजिंग होती है। और ये जो पैकेजिंग होती है एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है इसको, ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। और जो भी बड़ी कंपनी हुई, छोटी कंपनी हुई, कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतारना है उनको या मार्केट में सेल करती है, तो बिना एक अच्छे ग्राफिक्स के, बिना पैकेजिंग के ये पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफिक्स डिजाइनर की जो डिमांड है आज की डेट में बहुत ज्यादा है। चाहे कोई ग्राफ्स बनाना है सोशल मीडिया के लिए, चाहे पीपीटी के लिए कोई ग्राफिक्स बनाना है, चाहे कंपनी की वेबसाइट के लिए कोई ग्राफिक्स बनाना है, या किसी पैकेट या पैकेजिंग के लिए ग्राफिक्स बनाना है, तो वहां पे ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक फ्रेशर ग्राफिक्स डिजाइनर की जो सैलरी है 40 to 45,000 है आज की डेट में। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से किसी को आती है तो एमएनसी कंपनीज में ये सैलरी उनको दी जाती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप कोर्स प्रॉपर कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप YouTube से फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक बार आप सीख लेते हो तो आपके पास फ्रीलांस भी वर्क करने का ऑप्शन मिलता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रॉपर एमबीए करके भी सीख रहे हैं, बीटेक करके आए वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। तो ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड स्किल है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी हुई, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे मिड लेवल की कंपनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन कैसे हो रहा है,
फाइनेंस कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, कैसे कॉस्ट को मैनेज किया जाए, कैसे एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाए, इसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है। ये स्किल डेवलप की जाती है कोर्स करके, सीख के। और ये चीजें अगर आप सीख लेते हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कॉस्ट मैनेजमेंट का, चाहे वो एमएनसीज हुई, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की कंपनी हुई। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अगर आप सीखते हो तो आप कंपनी को हेल्प करते हो उनके कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांस में कॉस्ट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन देते हैं कंपनीज को, पर्सनल इंडिविजुअल्स को। बहुत ही ज्यादा स्कोप है कॉस्ट मैनेजमेंट में। एंड फोर्थ स्किल जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी कंपनी हुई आज की डेट में अगर सस्टेन करना है उसको, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के, बिना मार्केटिंग के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना ब्रांडिंग वो नहीं कर सकती है। लाइक फ्लिपकार्ट आप देख लो उसका ऐड आता है, अमेजॉन देख लो उसका ऐड आता है। चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप हो, उसको एडवर्टाइजमेंट करना ही करना है, उसको मार्केटिंग करना ही करना है, उसको ऐड चलाना ही चलाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं और आप किसी एमएनसीज में जाते हैं, 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे जाते हैं, तो भी आपको 50 to 60,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। और डिजिटल मार्केटिंग में तो फ्रीलांस में इतना ज्यादा स्कोप है कि आप फ्रीलांस अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज है फ्रीलांस हायर करती हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पे आप सीख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, किसी कंपनी की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, किसी कंपनी पे ऑनलाइन रीच कैसे लाई जाती है, किस तरह से ट्रैफिक लाया जाता है, एसईओ कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आप सीख के एज अ फ्रीलांस सर्विस देके पैसा कमा सकते हैं। और इन जो चारों स्किल्स मैंने आपको बताया, अगर यूट्यूब पे भी आप एक बार सर्च करके देखें तो बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस सेल करते हैं, फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये जो 4 स्किल्स मैंने आपको बताया, अगर इंटर के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। करने के बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी खासी जॉब भी आपको मिल सकती है। तो गाइस उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।